आदेश आदेश। ओम नमः शिवाय। मैं हूं योगी मनीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में मैं योग दर्शन के बारे में आपको बता रहा था, हमने स्टार्ट किया था पतंजलि का, महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग। तो उसमें हम यम नियम की बात कर रहे थे। तो पहले हम यम को डिस्कस कर रहे थे और यम में जो पहला यम है अहिंसा, उसको हमने डिस्कस किया, उसके बारे में थोड़ी चर्चा की। तो आज मैं दूसरे यम के बारे में डिस्कस करूंगा या चर्चा करूंगा थोड़ी सी। और दूसरा जो यम है वो है सत्य। तो अहिंसा, सत्य। तो सत्य क्या है? सत्य का पालन करना मतलब ये एक ऐसा सोशल कंडक्ट है जिसको अंदर हमें सत्य का पालन करना है। और आप सभी जानते हैं कि हमें बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है कि सच बोलो, सच बोलो। हमारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं, स्कूल में टीचर सिखाते हैं कि सत्य बोलो। तो सत्य एक ऐसी चीज़ है जिसका पालन करना बचपन से हमें सिखाया जाता है। लेकिन क्योंकि इस युग में, जिस युग में हम रह रहे हैं, कलयुग में, यहाँ पे सत्य को डिफाइन करना या सत्य को डिफेंड करना या सत्य के साथ रहना या सत्य पे चलना बहुत मुश्किल है। तो महर्षि पतंजलि ने योग में भी यही कहा है कि अगर आप योग के पथ पे चलना चाहते हैं तो आपको सत्य को फॉलो करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि मैं हर चीज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा। तो सत्य को किस प्रकार से फॉलो करना है। अगर सत्य को आप इस प्रकार से फॉलो करेंगे, दिमाग में जैसे अहिंसा का मैंने बताया था कि आप एक ही चीज़ को सोचेंगे अहिंसा अहिंसा अहिंसा, तो बहुत बड़ी बर्डन हो जाएगी। और अगर सिर्फ आप अभी इसको सत्य को लेके चलेंगे कि नहीं मैं तो सिर्फ सत्य की राह पे चलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हर बात पे मैं सत्य बोलूँगा, तो अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हर जगह सत्य बोलना मुमकिन नहीं होता। हर इंसान के लिए 24 घंटे सत्य का पालन करना मुमकिन नहीं होता। तो अब इसको कैसे पालन करें? क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं यहाँ पे झूठ ज़्यादा है, सत्य कम है। क्योंकि ये सब बातें जब होती थी तो सतयुग की बात है, या जो हमारी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, और अभी हम कलयुग में रह रहे हैं। तो सतयुग का मतलब ये था कि वो सत्य का युग था। उसके बाद जैसे 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 कालांतर टाइम चेंज होता रहा तो जो चीज़ें दूसरी चीज़ों का जो है प्रभाव पड़ता रहा इंसान के ऊपर, तो इस वजह से जो है वो सत्य से थोड़ा दूर हो गया। लेकिन फिर भी हम सत्य का पालन कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। और इस पे फ़ायदा ही है, क्योंकि अगर डायरेक्टली अगर आपको बोलूँगा कि आप सत्य का पालन कीजिए तो मुश्किल हो जाएगा और आप सोचेंगे ये क्या है ऐसा, क्योंकि दिन भर तो हम हर बात में तो सत्य नहीं बोल सकते। और महर्षि पतंजलि ने इसको फोकस क्यों किया, इसको यम नियम में क्यों डाला, और ये क्यों सोशल कंडक्ट है? क्योंकि सोशल कंडक्ट ये है कि सत्य बोलने से हम, अगेन वही है कि यम इसीलिए करते हैं, सोशल कंडक्ट को हम इसीलिए फॉलो करते हैं कि हम अपना तालमेल बाहरी दुनिया के साथ बना सकें। तो उसके लिए अहिंसा के साथ साथ सत्य भी बहुत ज़रूरी है। तो सत्य को कैसे फॉलो करेंगे? तो सत्य को फॉलो करने के लिए हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन में कम से कम झूठ बोलें। क्योंकि हमने देखा है सुबह से लेकर शाम तक हम बेकार के, कई बार किसी का फ़ोन आता है, किसी दोस्त से, हम अपने वर्क प्लेस पे अकारण बिना काम के छोटे छोटे, जिससे ना तो किसी और को फ़ायदा है बस, लेकिन फिर भी हम उसको झूठ बोल सकते हैं, हम झूठ बोल देते हैं ऐसी ऐसी बातें। तो उस चीज़ से हमें बचना है कि छोटी मोटी बात पे झूठ ना बोल सके, जहाँ तक कि जब तक कि झूठ अति आवश्यक ना हो तो हमें सत्य का ही पालन करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, अगर आप बहुत प्रैक्टिकल है, इस तरीके से अगर आप सत्य को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके जो झूठ है, जो लाइज है, धीरे 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 कम होती जाएगी और आप बहुत अच्छे लेवल पे आप सत्य को प्रैक्टिस में कर पाएंगे। क्योंकि बोलना तो बहुत बड़ी बात है, आप सत्य का पालन करो, आप भी मान लोगे, मैं भी मान लूंगा, मैं भी बोलूंगा चलो मैं भी सत्य का पालन करूंगा, आप बोलेंगे हम भी सत्य का पालन करेंगे, और हम सभी बोलते, पालन करेंगे नहीं, हम सभी बोलते हैं कि हम सब सत्य बोलते। कोई भी इंसान ये नहीं बोलता कि मैं झूठ बोलता हूँ, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे झूठ का सहारा लेते हैं। तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जब तक झूठ बोलना अति आवश्यक नहीं हो या किसी की जान पे ना बनाई हो, तब तक हमें झूठ नहीं बोलना। छोटी छोटी बातों पे तो कम से कम हमें सत्य का पालन करना चाहिए, जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं। ऐसे भी झूठ बोलते हैं जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। कई लोग ऐसे सिर्फ अपनी डींगे हाँकते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, जिससे ना तो उनको कोई फ़ायदा है और ना किसी और को कोई फ़ायदा है, लेकिन फिर भी वो डींगे हाँकेंगे, बड़ी बड़ी झूठ बोलते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। तो ऐसे झूठ नहीं बोलने, हमें बचना है इन सब चीज़ों से। तो ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है सत्य का, इस तरीके आप सत्य के रास्ते पे चल सकते हैं। और दूसरी बात, अब आप बोलेंगे सत्य का फ़ायदा क्या है?
तो सत्य का फायदा या सत्य की सिद्धि, क्योंकि आप कोई भी चीज़ योग में आप कोई भी चीज़ करते हैं और किसी भी चीज़ का परफेक्शन जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी सिद्धि जरूर होती है। तो सत्य की सिद्धि क्या है आपको मैं आज बताता हूँ। सत्य की सिद्धि है जो इंसान सत्य को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लेता है, वो जो होता है उसके जो वो वचन सिद्ध हो जाता है। अब वचन सिद्ध क्या होता है कि जो वो बोलता है वही होने लगता है, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो प्रकृति भी जिस प्रकार से अहिंसा, जो इंसान अहिंसा नहीं कर सकता तो हिंसक से हिंसक पशु भी उसके ऊपर उसके साथ बिल्कुल मैत्री संबंध बना के रखते हैं। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप सत्य को भी इसी प्रकार से अगर आप फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे लेवल पे जब आप सत्य की प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास करेंगे, और धीरे धीरे ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन ये अभ्यास का विषय है। ये योग की जो भी चीज़ें हैं वो अभ्यास का विषय है। तो सत्य भी अभ्यास का विषय, आप इसका अभ्यास कीजिए। कभी आप झूठ भी बोल पे, कभी आप सच बोलेंगे, कभी आप झूठ बोलेंगे, कभी आप, लेकिन आप अपने जहन में एक चीज़ बैठा लीजिए, अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लीजिए कि अननेसेसरी झूठ नहीं बोलना है और सत्य को प्रैक्टिस करना है। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, यहाँ कोई भी साधक जो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है, आपने देखा होगा कई हमें बोलते हैं कि वो महाराज या वो सिद्ध या वो संत जो है वो वचन सिद्ध है, क्योंकि अगर वो किसी को आशीर्वाद ब्लेसिंग देते हैं, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा, तो उनका कल्याण हो जाता है। क्यों? क्योंकि सत्य बोलने वाले की जो बात होती है वो प्रकृति भी रखती है। ये नियम है प्रकृति का कि जिस चीज़ को आप प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ इतनी सध जाएगी कि अगर आप कोई भी बात बोलोगे वो आपकी बात ही सच हो जाएगी। तो ये है सत्य की सिद्धि। तो सिद्धि की बात तो बहुत बड़ी है, इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता है जब आप सत्य को आत्मसात कर लेते हो। लेकिन आत्मसात ना भी करो, लेकिन आप सत्य को फॉलो कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। झूठ और छोटे मोटे जो झूठ है, लाइज है, उनको कम करके आप सत्य के राह पे चल सकते हो। धीरे धीरे आपके लाइफ में आपको झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को फॉलो करोगे तो प्रकृति भी आपका, ये प्रकृति है ना, ये हमेशा उस चीज़ को आपको आपके रास्ते में वैसी चीज़ें बनाती है जैसे जैसा आपका मन होता है, जैसी आपकी सोच होती है, जैसे तो वो भी है। जब आपके मन के अंदर सच है ना, तो ये प्रकृति भी आपके अनुकूल चलने लगेगी। भले ये कलयुग है, ये बात 100% सत्य है। जैसा आप सोचते हो, ठीक है ना, जैसा कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर आप सत्य की दृष्टि को बनाकर आगे बढ़ेंगे तो जीवन में आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप सोच के देखिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ भी सुपरफिशियल नहीं है। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन पूरा का पूरा ही प्रैक्टिकल है। और इसके साथ साथ हम और हठ योग के दर्शन को भी पढ़ेंगे, हम नाथ योग के दर्शन को भी पढ़ेंगे, देखेंगे सारे के सारे जो योग के दर्शन है या सारी प्रैक्टिस है, सब कुछ प्रैक्टिकल है। यहाँ पे करके देखो। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से अब मैं आगे ये जो यम नियम और अष्टांग योग को मैं आगे आगामी वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। और आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9784348382। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं इसी प्रकार से। आदेश। ओम नमः शिवाय।